70,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के राजधानी के निषादगंज स्थित SCERT परिसर में 150 दिन पूरे हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने फिर बताया कि कहीं न कहीं सरकार से हम लोगों के मामले में चूक हो रही है। 150 दिन के बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीएड वालों को 10 साल के बाद मौका मिला है और उसमें भी सरकार 1,37,000 शिक्षक भर्ती के पदों को नहीं भर पा रही है। गर्मी, बारिश और अब सर्दी के मौसम में तमाम परेशानियों को झेलते हुए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 100 दिन से हमारी बहनें और भाई टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार और अफसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से फिर गुहार लगाई कि नियुक्ति जल्द से जल्द दे दी जाए और चेतावनी देते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि हम करीब 150 से अधिक दिन हो गया, लेकिन अभी भी सरकार संज्ञान में नहीं ली है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और सतीश द्विवेदी जी से कहना चाहेंगे कि 2011 से और 2021 चल रहा है। बीएड वालों को इस 10 साल में एक बार मौका मिला प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, 11 के बाद मतलब 18 में, तो मान के चलिए 15,000 अभ्यर्थी बाहर हैं, आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या 69,000 में गलतियां हुई ये भी पता है कि 3 नंबर कॉमन दिया गया है, 1 नंबर बाद बटे हैं। अगर ये 3 नंबर कॉमन ना देते तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाता, हम लोग धरना ना देते। और 40% शैक्षिक मेरिट नहीं लगानी चाहिए थी। सरकार अगर जो गलतियां हुई हैं, अगर 137 की बची समस्त सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। हम सरकार को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ न्याय करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन देंगे, पूर्ण रूप से प्रचार करेंगे 75 जिले में, और फिर से आपकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ अन्याय करेंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को कष्ट होगा। और कहीं ना कहीं 22,000 के लिए 22 करोड़ की जनता भी खड़ी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 22,000 का मुद्दा यूपी के हर घर में है। आपको पता चला हमने वोट क्यों दिया था। हमने सोचा था बीजेपी मतलब न्यायपूर्ण सरकार, बीजेपी मतलब न्यायपूर्ण सरकार बनेगी तो सबके साथ न्याय होगी, लेकिन इस तरह अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है। और 15,000 से अधिक अभ्यर्थी उम्र का आखिरी पड़ाव पर है। आपको पता है 2011 के बाद 21 चल रहा है, 10 साल हो गया। अगर आप आने वाले समय में 40% एकेडमिक हटा देंगे तो क्या फ़ायदा, 20,000 अभ्यर्थियों की लाइफ तो बर्बाद हो गई। अभी भी समय, आप सीटें जोड़ दीजिए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। मैं क्या बताऊँ, 150 दिन हो गए, हमारी बात योगी जी तक नहीं पहुँच रही है और मैंने तो योगी जी को अपना प्रभु मान लिया है। अब उनसे हम क्या करें, करता कर सके ना कर सके, पर योगी बाबा करे सो होए। यूपी जैसे खंड में बाबा से बड़ो ना कोई। जब बाबा यहाँ के राजा हैं तो किसी राजा के हाथ में सब पावर होती है। अब उनके अधिकारी ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं राजा ही नियम बनाता है। अगर वो बेसिक जो होता है, बेसिक विभाग, वो शिक्षा विभाग, उनके सामने कुछ भी नहीं है। इनसे बड़े बड़े जब 370 मुद्दा सॉल्व हो सकता है, हम इतने बड़े अपराधी या आतंकवादी तो नहीं हैं, उनके ही समर्थक हैं। उनके लिए मतलब हम लोग जान भी लगा सकते हैं, पर हम उन्हें कैसे प्रूव करके दिखाएं। जब टंकी पे कूद जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, तब मतलब हमारे परिवार वालों को 10-20 लाख रुपए, बच्चों को नौकरी देंगे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा मतलब हमारी बात कैसे उन तक पहुँच जाए। हमें पर अभी भी विश्वास है कि अगर मेरी बात किसी भी माध्यम से अगर योगी जी तक पहुंचती है तो ज़रूर वो संज्ञान में लेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीद है। मतलब हमें रोना आता है कि मतलब वाकई में मतलब अगर भगवान माना है तो भगवान वाकई में परीक्षा लेते हैं। हो सकता है वो मेरी परीक्षा ले रहे हों, मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हों, पर उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि अब प्रभु कृपा करो, यह भांति सब तज भजन करो दिन राति। यही हम लोगों का लगभग 150 दिन हो गया है, 5 महीने पूरा हो रहा है धरने का, और सरकार अभी तक कुछ अपने खुल के नहीं बता पा रही, जबकि उनको खुल के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम आप लोगों के लिए जो सीटें 1,37,000 की बची हैं जोड़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से तुरंत अपना धरना हटा दें और अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों का कंटिन्यू ये चलता रहेगा, यहाँ तक कि जब तक चुनाव इनका हो जाएगा तब तक रहेगा। और ये स्थिति आएगी कि हम लोग 75 जिला में घूम घूम के इनका विरोध करेंगे और सरकार के अगेंस्ट अपना कदम उठाते रहेंगे। दिल्ली तक भी हम जा सकते हैं अपनी इस मांग को लेके। इसलिए सरकार को, योगी जी को ध्यान देना चाहिए इस मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।